हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 58 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप नंबर के मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये वो 7 मेथड्स हैं जो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। ये सारे नंबर से रिलेटेड ही हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है नंबर, जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं सबसे पहले। तो आइए इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट खोल लिया है और यहाँ पे अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं नंबर मेथड से। तो देखिए, यहाँ पर उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a और यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए, मैंने स्ट्रिंग लिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया 999 और इसको मैंने यहाँ पर, अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, ये देखिए आपके सामने ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मगर जो हमारे पास नंबर फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालें ये उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, मैं a को कैसे नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ num और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है नंबर। देखिए, मैंने इसमें a की वैल्यू पास करी। अब मैं num की जो v वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया num, जो मेरा एक वेरिएबल है। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई एरर है। और यहाँ पर देखिए, मैंने इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, कंसोल में जाऊँगा मैं और देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 8 में। ये देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इसका n जो है वो कैपिटल में लिखना है आपको। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 99 जो है अब एक नंबर बन चुका है। मैं आपको इसमें कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इधर कर दिया num + 10, ये देखिए यहाँ पर आ गया 109 क्योंकि इसमें एडिशन होगी। मगर अगर मैं यहाँ पर जाके इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा a + 10, तो देखिए यहाँ पर आ गया 9910 क्योंकि a जो है वो एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया नंबर। दोबारा से लिख लेता हूँ num + 10 और ये देखिए इसमें एडिशन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर a जो है वो कन्वर्ट हो चुका है नंबर में। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब मैं स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेता, मैं यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए, मैंने लिख लिया यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, दो बुलियन वैल्यू हैं। मैंने यहाँ पर फाइल को, अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं ये हटा देता हूँ। मैं फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर रिटर्न हो गया 1। इसने जो ट्रू वैल्यू थी उसको नंबर में कन्वर्ट करके हमारे को रिटर्न किया 1। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिखूंगा, फाइल को सेव करूंगा, तो ये रिटर्न करेगा 0। ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। आप समझ रहे होंगे कि नंबर कैसे काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग में ही यहाँ पर ले लिया 99 और स्पेस देके दे दिया 88। तो ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, आप देखते हैं। यहाँ पर ये मेरे को रिटर्न कर रहा है नॉट ए नंबर, क्योंकि इसे पता लग गया ये कोई नंबर नहीं है, क्योंकि स्पेस डाल के आप ऐसे कुछ भी नंबर नहीं लेते हैं। तो अभी आपने देखा नंबर फंक्शन। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्सेंट और पार्स फ्लोट। यहाँ पे पार्सेंट फंक्शन जो है ये बिल्कुल नंबर की तरह ही काम करता है कुछ। अगर हम इसमें डेसिमल में कोई फॉर्म देंगे तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा विदाउट डेसिमल। और फ्लोट जो नंबर है हमारे पास, अगर हम इसे विदाउट डेसिमल कोई चीज देंगे ये उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाएगा। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं शुरू करता हूँ अपना पार्सेंट फंक्शन। नंबर की जगह अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्स इंट मतलब इंटीजर। इंट का जो आई है वो आप कैपिटल में लेंगे। अब मैं ये जो हमारे पास वेरिएबल था a, मैं इसकी वैल्यू यही रहने देता हूँ और देखते हैं पार्स इंट अब हमारे को रिटर्न क्या करेगा। तो यहाँ देखिए, इसने हमारे को रिटर्न किया 99। इसने जो इसको सबसे पहली वैल्यू मिली उसको रिटर्न कर दिया हमारे को। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखिए एक वैल्यू और भी डाल देता हूँ, 77 डाल दिया और 88 के बाद मैंने उसमें स्पेस दे दी, फाइल को सेव किया। तो देखिए, जो इसको सबसे पहली इंटीजर वैल्यू मिली विदाउट स्पेस उसको इसने उठा के दिखा दिया हमारे को एज ए इंटीजर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया 10.00, मतलब कि ये पैसे के लिए और वो पहले रुपीज़ के लिए मान लीजिए आप। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए इसने मेरे को विदाउट डेसिमल वैल्यू रिटर्न कर दी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर जाके देखिए 33 लिख देता हूँ और मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए ये मेरे को विदाउट डेसिमल वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमेशा। और अगर ये काम मैं विदाउट पार्स इंट के करूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं प्रिंट में a लिख लेता हूं और फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर हमारे को पूरी वैल्यू रिटर्न हो रही है। मगर पार्स इंट जो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे को सिंपल विदाउट डेसिमल रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 50 ईयर्स, ये क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ये क्या करेगा, जो इसको सबसे पहला इंटीजर फॉर्म में कोई वैल्यू मिलेगी उसको रिटर्न कर देगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने 50 निकाल के दिखा दिया हमारे को।
आपने देखा हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास किया, इसने उसमें से सबसे पहली इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर दिया हमारे पास 50। और अगर मैं इस 50 में पहले 0 लगा दूं और फाइल को सेव करके दिखाऊं आपको, तो देखिए तब भी ये 50 ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 0 5 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसने 50 ही रिटर्न किया हमारे को। मैं इसी में आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ही वॉज 50। मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर अभी से स्टार्टिंग में कहीं पर भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिली है, कहीं पर भी नंबर वैल्यू नहीं मिली है, तो इसने हमारे को यहाँ पे रिटर्न कर दी NaN। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। इसका मतलब पार्स इंट को अगर कहीं पर कुछ नहीं मिलता कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे को हमेशा रिटर्न कर देगा NaN। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने दूसरे फंक्शन जिसका नाम है पार्स फ्लोट। फ्लोट एक्चुअल में वो वैल्यू होती है जो हमारी पॉइंट्स में होती है। मैंने फाइल को सेव किया, देखिए अभी भी ये रिटर्न कर रहा है नॉट ए नंबर। पार्स फ्लोट जो है बिल्कुल पार्स इंट की तरह ही काम करती है, बस ये हमारे को जो डॉट्स के बाद वैल्यू आ रही होती है इंटीजर में, वो भी रिटर्न करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 10.33, फाइल को मैंने सेव किया और ये देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दी डॉट्स में भी वैल्यू। मगर अगर मैं यहाँ पर पार्स इंट करूँगा और मैंने फाइल को सेव किया, तो ये नॉर्मल पहले इंटीजर फॉर्म ही रिटर्न कर रहा है मेरे को विदाउट डॉट्स। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से Ctrl+Z कर लेता हूँ, फाइल को सेव किया और ये देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये बिल्कुल इंट की तरह ही काम करती है, बस एक इसमें डिफरेंस यही है कि डॉट्स में वैल्यू रिटर्न करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस देके अगर 30 दे दिया, तो ये मेरे को पहले इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने मेरे को 10 रिटर्न कर दिया। यहीं पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 years, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में जो इसको सबसे पहला नंबर मिलेगा, मतलब कि इंटीजर फॉर्म मिलेगी, उसको ये रिटर्न कर देगा। मगर वो अगर यहाँ पर मैं इसको डॉट में डाल दूं, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया कुछ, तो ये इसको भी रिटर्न कर देगा। ये देख रहे हैं आप, बस यही पार्स इंट और पार्स फ्लोट में डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दो नए फंक्शन जिसका नाम है इज फाइनाइट और इज इंटीजर। जो इज वाले जितने भी फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये एक्चुअल में दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। क्योंकि ये जो फंक्शन होते हैं इज वाले, ये कुछ ना कुछ कंडीशन चेक करने के काम आते हैं। तो इज फाइनाइट जो फंक्शन है ये चेक करेगा कि जो हमारे को गिवन नंबर है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर वो फाइनाइट है, मतलब कि उसकी काउंट हो सकता है, तो उसके लिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन जिसका नाम है इज इंटीजर। इज इंटीजर ये चेक करता है कि जो हमारे को गिवन नंबर है या वेरिएबल है वो इंटीजर है कि नहीं। अगर वो इंटीजर होगा तो हमारे को ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं जैसे 100, और यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे हम इज फाइनाइट। और यहाँ पर ये मैं स्ट्रिंग के कोड्स हटा दिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर रिटर्न आ गया ट्रू, क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर है। अगर मैं इसको माइनस में दूंगा, यहाँ देखिए मैंने इसकी नेगेटिव वैल्यू दे दी, मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए अब भी आ रहा है ट्रू, क्योंकि अभी भी ये फाइनाइट है। अगर मैं इसमें डॉट लगा दूंगा, देखिए 1 पॉइंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे 55, मैंने फाइल को सेव किया, तो अभी भी देखिए यहाँ पर आ रहा है ट्रू। ये फॉल्स किस कंडीशन में आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया एक इंटीजर वैल्यू और यहाँ पे इंटीजर में मैंने लिख दिया 100। अब मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ये अभी भी इसे ट्रू ही दिखा रहा है, क्योंकि ये इसे 100 को इंटीजर ही मान रहा है। मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू लेके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया हेलो और मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर कुछ और ट्राई करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू है हमारे पास होती है इन्फिनिटी। मैं इस सबको हटा देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ इनफिनाइट। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर कुछ गलती है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखना था सच। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स। तो इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसी की तरह हमारे पास दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है इज इंटीजर। तो आइए देखते हैं उसे। ये फंक्शन ये काम करता है कि इसका जो गिवन वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पर जो ए में वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है कि नहीं। तो पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ इन्फिनिटी को। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं लग रहा ये है क्या। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने ले लिया जैसे 100, मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। मैं एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल में गया और ये देखिए इज इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। तो ये गलती यहाँ पर शायद से, हाँ यहाँ पर एक गलती है, ये देखिए 8 नंबर लाइन नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर इसे सीधा से नहीं पता कि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है नंबर।
नंबर डॉट इज इंटीजर। ये गलती शायद हमने अपने पिछले वाले में भी की है, जहां पर मैंने इज फाइनाइट चेक कराया था आपको। अभी मैं उसको दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इज इंटीजर है। अगर मैं इसको कोट्स में दे देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या आता है। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये कोई इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगर 10.50 कर दिया और मैं फाइल को सेव किया तो देखिए अभी यहाँ पर आंसर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है, ना कि इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू वो होती है जिसमें डॉट ना आ रहा हो। यहाँ पे डॉट मतलब डेसिमल। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया -50, इसको देखते हैं ट्रू दिखाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसको ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको ये ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 - 5 तो देखिए जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो देखते हैं यहाँ पर। देखिए उसको दिखा रहा है ट्रू। मगर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10.50 - 5 तो देखिए वो आंसर जो हमारे पास माइनस में होके आएगा वो वैल्यू होगी फॉल्स, क्योंकि वो एक फ्लोट वैल्यू बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल को कोई बुलियन वैल्यू दे दूँ, देखिए मैं उसको भी देके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स और मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अभी भी रिटर्न कर रहा है ये फॉल्स, क्योंकि ये एक बुलियन वैल्यू है। और ये यही फंक्शन जो हमारे पास इज इंटीजर है, ये यही काम चेक करने के काम आता है कि जो गिवन वैल्यू है, मतलब कि ए की वैल्यू, वो इंटीजर है कि नहीं। इसी तरह जो हमने इससे पहले फंक्शन यूज किया था इज फाइनाइट, उसमें हम नंबर लगाना भूल गए थे, तो उसमें आपको यहाँ पे नंबर जोर लिखना है और यहाँ पे हम लिखेंगे इज फाइनाइट। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये कोई एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये नहीं बता सकता ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इसलिए इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब हम अपने यहाँ पे लास्ट के दो फंक्शन जो है हमारे नंबर से रिलेटेड, टू फिक्स्ड और टू प्रिसीजन, इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फंक्शन यूज करते हैं टू फिक्स्ड। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा टू, एफ कैपिटल में आएगा, फिक्स्ड। और यहाँ पर हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि फ्लोट की वैल्यू डाल देते हैं 5.56789। तो मैंने फाइल को यहाँ पे अभी सेव किया। अभी यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा नंबर की जगह पे, a.टू फिक्स्ड, जिसको हमने फिक्स करना है। उसमें यहाँ पर हमें देना पड़ता है डेसिमल। अब पहले मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। यहाँ पर डॉट के बाद यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही हैं, तो 2 का मतलब है ये सिर्फ 2 ही लेगा और फिक्स कर देगा इसको, मतलब कि ये एक लमसम वैल्यू आ रही है इसे, तो इसको ये बना देगा 0.57। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए। मगर अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू लूंगा तो ये डॉट के बाद सिर्फ 3 डिजिट ही दिखाएगा। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 568। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने कैसे उसको 7 को 8 में कन्वर्ट कर दिया और डॉट के डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे को 3 डिजिट ही दिखा रहा है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है टू प्रिसीजन। ये फंक्शन हमारे को जो एक राउंड अबाउट वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। अगर वो वैल्यू 0.50 से ज्यादा है तो ये उसके ऊपर की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर वो 0.50 से नीचे वाली वैल्यू है तो उसे नीचे वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से 3 हटा दूं। यहाँ पर इसने हमारे को सेम ही वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पर एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर देना जरूरी है। तो देखिए जैसे मैंने दिया 2, अब मैंने फाइल को सेव करूंगा तो ये हमारे को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब हम अपना दूसरा फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है टू प्रिसीजन। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न किया 5.6। इसका मतलब है जितने हम यहाँ पर इंटीजर डालेंगे उतने ये हमारे को यहाँ पर रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर भी 2 वैल्यूज आ रही हैं, 5.6 आ गया। ये राउंड अबाउट हमारे को करके दे देगा। जैसे यहाँ पर 5.6 बना दिया इसने। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 और मैंने अब फाइल को सेव किया तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 5.7। मतलब कि इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज थी उसको हटा के एक राउंड अबाउट फिगर ले ली, जैसे 57। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से 3.0 से कर देता हूँ, ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर अब आ गया 5.37। आप समझ रहे हैं कि ये कैसे जितने हम यहाँ पे डिजिट दे रहे हैं उसके हिसाब से बना रहा है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5.4, क्योंकि इसने 36 का एक राउंड फिगर ले ली 4 में। और अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह यहाँ 10 लिख दूं और फाइल को सेव करूं तो ये हमारे को रिटर्न में कर देगा टोटल 10 डिजिट्स। ये देखिए टोटल 10 डिजिट्स आ गए यहाँ पर। तो ये थे हमारे कुछ नंबर से रिलेटेड मेथड्स। इससे अगली वीडियो में हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड मेथड सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए।
अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।